बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। 1 किलो मैदे से बनाए पूरे खानदान भर के पिज़्ज़े। ताई में तमाम फैमिली वालों को भेजें और उनसे दाद पाएँ। बग़ैर अवन के बिल्कुल बेकरी स्टाइल पिज़्ज़े, वो भी तवे के ऊपर घर में बनाए शानदार तरीके से। चलिए इस मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो मैदा लिया छान कर। फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून चीनी की और 1 टेबलस्पून नमक का शामिल किया। 1 चुटकी येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया, क्योंकि बेकरी वाले येलो फूड कलर लाजमी इस्तेमाल करते हैं। 2 साशे ईस्ट के लिए और इसमें शामिल किए। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेल कंबाइन किया। 1 अंडा लिया, तोड़ के शामिल किया और साथ ही 1 कप मैंने नीम गर्म दूध का लिया और उसको भी शामिल कर दिया। स्पैचुला की मदद से तमाम चीज़ों को मिक्स करना शुरू करेंगे। अब मैं हाथ का इस्तेमाल करूंगी। मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल किया। पानी रूम टेम्परेचर पे था। डो को गूंदते हुए मेरा 1 कप नीम गर्म दूध का और 2 कप पानी के इस्तेमाल हुए थे। जब आटा इस तरह स्टिकी होना शुरू हुआ तो फिर मैंने कुकिंग ऑयल लिया 1/4 कप और थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करना शुरू किया। तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट के लिए इस आटे को गूंदना है, ऑयल का इस्तेमाल करते हुए। 15 से 20 मिनट आटा गूंदने से डो बहुत अच्छे तरीके से सेट होगी और राइज होगी। ये देखिए डो गूंद चुकी है। अब मैं इसको ऑयल से ग्रीस करूँगी, कवर करके छोड़ दूँगी 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे। कुकिंग ऑयल को कढ़ाई में डाला और उसको चूल्हे पे रखा। मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए स्लाइस किए, इसमें शामिल कर दिए और 1 मिनट के लिए फ्राई किया। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए प्याज के साथ भूनेंगे। 1 टीस्पून अदरक पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे और 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बेकरी वाले चिकन का इस्तेमाल कम करते हैं, प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा। मैं ज़्यादा चिकन इस्तेमाल करूँगी। जब प्याज भून जाए तो 4 से 5 बरीक कटी हुई हरी मिर्चें लें और शामिल करें। 1 मिनट के लिए फ्राई करें। फिर मैंने आधा किलो बॉयल एंड शेड चिकन लिया, वो भी इसे शामिल कर लिया और उसको मिक्स किया अच्छे तरीके से। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, मिक्स करूँगी। प्याज और चिकन के मसाले में डाल दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो जाए, आपस में जुड़ जाए, बिखरे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डो अच्छे तरीके से राइज हो चुकी थी। अब मैं इसको थोड़ा सा गूंदूंगी ताकि इसमें से तमाम एयर निकल जाए। मैदे को काउंटर पर डस्ट करूँगी और डो को काउंटर पर लेकर आऊँगी और हल्के हाथ से थोड़ी देर के लिए गूंदूंगी और इसका एक बड़ा सा पेड़ा रेडी कर लूँगी। उसको छुरी से इक्वल पोर्शन में डिवाइड करूँगी। मेरे 1 किलो मैदे की डो से 6 बड़े साइज़ के पेड़े और एक छोटा सा पेड़ा रेडी हुआ था। एक बड़े पेड़ से मेरा मीडियम साइज़ का 10 इंच का पिज़्ज़ा रेडी हुआ था। इस तरह 1 किलो मैदे से मैंने 6 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े रेडी किए और एक छोटा सा स्मॉल पिज़्ज़ा। इस स्टेज पे अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। एक पेड़ को काउंटर पर लेकर आऊँगी और बेलना शुरू करूँगी। अब पिज़्ज़े की डो की मोटाई हमें क्या रखनी है। 1 इंच को 3 हिस्सों में डिवाइड करें और 1 इंच के तीसरे हिस्से जितनी इसकी मोटाई रखें। पैन को ऑयल से ग्रीस करें, बटर पेपर रखें, उसको भी ऑयल से ग्रीस करें। रोटी को इसके ऊपर डालें और अच्छे तरीके से सेट कर दें। साइडों से आपने इसके किनारों को थोड़ा सा उभारना है। जब अच्छे तरीके से रोटी सेट हो जाए तो एक कांटा लें और अच्छे तरीके से चारों तरफ इसमें सुराख कर दें। इस तरह पिज़्ज़े की डो बहुत ही सॉफ्ट, टेस्टी और मज़ेदार बनती है। 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस लें और इसके ऊपर अच्छे तरीके से फैला दें। पिज़्ज़ा सॉस को आपने अच्छे तरीके से फैलाना है। फिर मज़ेदार सी चिकन की वो फिलिंग जो मैंने रेडी की थी इसके ऊपर डालना शुरू करें। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून फिलिंग इसमें इस्तेमाल होगी। फिलिंग डालते जाएं, चम्मच की बैक साइड से बैलेंस करते जाएं, फैलाते जाएं यहाँ तक तमाम डो फिलिंग से अच्छे तरीके से कवर हो जाए। मैंने स्लाइस में कटे हुए टमाटर लिए और इसके चारों तरफ लगा दिए। फिर मैंने जूलियन शिमला मिर्च टमाटर के सेंटर में लगाई। ऑलिव लिए, वो भी चारों तरफ फैला दिए। अपनी मर्जी से कोई भी सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैंने 6 अंडों को तोड़कर अच्छे तरीके से बीट किया और इसके ऊपर डालना शुरू किया। पिज़्ज़े के लिए 1 से 1.5 अंडा काफ़ी रहेगा। मेरे 7 पिज़्ज़े थे इसलिए मेरे 8 अंडे इस्तेमाल हुए। अंडे को अच्छे तरीके से हिलाते हुए चारों तरफ फैलाना है यहाँ तक कि अंडा पूरे पिज़्ज़े के ऊपर फैल जाए, कोई भी जगह खाली ना रहे।
फिर 2 से 3 चुटकियाँ ऑरिगेनो लेंगे, वो इसके ऊपर गार्निश करेंगे। 2 से 3 चुटकियाँ चिली फ्लेक्स भी गार्निश करेंगे। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ा टेस्टी बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा रेडी है पकने के लिए। तवे को मैंने पहले ही गर्म किया हुआ था दम वाली फ्लेम पे। पिज़्ज़े को तवे पे रखें और कवर कर दें किसी भी ढक्कन से। 20 से 25 मिनट गुजरने के बाद ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा पिज़्ज़ा पक चुका था और यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त शानदार खुशबू आ रही थी। वैसे तो मैंने 7 पिज़्ज़े रेडी किए थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 3 तरह के पिज़्ज़े दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी, बिल्कुल बेकरी जैसा, बगैर ओवन के शानदार पिज़्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।